गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2022 जो आपका एग्ज़ाम 23 एंड 24 जुलाई को है। इसमें हम 2011 के पेपर के भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन और भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। 1 में दिया गया है कि विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होती है? विद्याधन आलय, तो ये आपकी स्वर संधि हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके। इसके बाद पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद पधन वन, पवधन अन, पोधन अन, पवधन अन, तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका पोधन अन। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे, बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए कोई इस पे मतलब जगह का नाम है तो यहाँ पे इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा। ठीक है। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहा जाता है, उसे अविकारी शब्द बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। शब्द में सही रूप का चयन करिए। शब्द में जैसे तृष्णा लिखा गया है तो तीसरा जो राइट आंसर होगा ये डी वाला है। तृष्णा इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 में देखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवि, कवयित्री, कवयित्री, तो इसका होता है कवयित्री। ठीक। फिर इसके बाद है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन में प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, तो ये आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास, तो ये आपका होता है द्वंद्व समास, जैसे माता और पिता। ठीक। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल आपको 4 तरीके से दिया गया है, तो राइट आंसर जो होता है उज्ज्वल लिखने का डी वाला सही होगा। इस तरीके से हम उज्ज्वल लिखते हैं, डी। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त, तो अनुरक्त का विलोम शब्द जो होता है वो विरक्त होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। फिर आगे दिया गया काष्ठ, धृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, इस तरीके से दिया गया निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कारी। ये सब इसमें जो राइट आंसर होगा सभी तत्सम कौन से हैं? फर्स्ट में। ओके। तो ये है 2011 के पेपर, आप देख लीजिए लास्ट मोमेंट में। किस शब्द में कुपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, तो देखिए इन सब में है। आपका कुरूप में भी है, कुकर्म में भी है, कुचाल में, तो नहीं जो है आपका कुशल में नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन, तो पुजारिन में इनका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय मतलब समझ रहे हो ना, जो वाक्य के किसी शब्द के अंत में आके जुड़ता है। फिर इसके बाद है जिसमें पहला सब पद संख्यावाची और किसी भी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तो ये होता है आपका संख्यावाची रहता है तो आपका द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत, आपका हो जाएगा नर नारी। नगर में रहने वाला जो कहा जाता है शहरी, नागर, नगरवधु, नौगर, तो इसे नागर बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सैसव, लकड़ी, लोहा, पुस्तक, तो सैसव जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, और निसार खेलता है, तो 49 राइट आंसर हो जाएगा सी। 49 का क्या हो जाएगा? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, संप्रदान कारक। ठीक है। के को के लिए नहीं आता, को यहाँ पे आया है तो इसीलिए आपका ये संप्रदान हो गया। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, वह स्वतः ही जान जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है?
रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। सरल या साधारण वाक्य से कहते हैं जिसमें जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय और एक क्रिया हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन खरीदारी, घूमना, बाजार। मोहन बाजार जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य जो होगा मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है और मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। 55 में देखेंगे किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सही विराम चिन्ह वाला वाक्य। देखिए बोला गया जो पत्र आ जाए कहाँ है, तो कहाँ है क्वेश्चन मार्क वाला है, तो यानी कि पूर्ण विराम वाले तो गलत ही हो जाएंगे। इन्हीं दो में से कोई सही होगा। तो देखिए कोई हल्का सा अगर हम रुकते हैं कहीं पे कुछ बोलने के बाद, तो वहाँ कॉमा का यूज किया जाता है, न कि पूर्ण विराम का। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे के लिए होगा। मैं 7वें आसान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमां सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है सही मुहावरा है नेत्रों की मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। तो आपको आँखों में धूल झोंकना राइट आंसर है। फिर इसके बाद है हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। हाथ न आना, तो इसका राइट आंसर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 राइट आंसर पकड़ में ना आना। 60 हो जाएगा सिर फिर जाना, अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। 60 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अहंकारी हो जाना। अब आइए देखते हैं भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं उस पर। यहाँ पे आगे है इसके लैंग्वेज सेकंड के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, पेज नंबर आपका 39। हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन। इस खंड में 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए 61 देखते हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य मतलब जैसे हमारी जीभ जो है ऊपर जाके टच हो, तो ट जो है मूर्धन्य में आता है, त जो है आपका दंत्य हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा प फ ब भ ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। च बोलिए तो हमारे टंग जाके ऊपर टकरा रहा है, तो ये आपका तालव्य हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद किस शब्द में ए स्वर नहीं है, वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें ए शब्द नहीं आ रहा है, ए स्वर नहीं आ रहा है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद, तो यहाँ पे प होगा, य के बाद आ होगा, फिर स होगा और फिर अ होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद, उत्धन चारण। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, उच्च धन आचरण दिया है, आरण दिया है, उच्च धन चारण दिया है, उच्चाधन रण दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, उत्धन चारण। बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। घोड़ा, किताब, अजायघर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, रसोई, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। क्योंकि इसमें रसोई प्लस घर, अन्न धन पढ़, पुस्तक धन आलय, फिर राज धन महल। तो इस तरीके से दो शब्द मिल रहे हैं, तो यौगिक वाले हैं, ये जुड़ के बने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं। 67 किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोग, कूली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो 67 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
किताब, सिनेमा, संतरा। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? तो चंद्रमा, राका, इंदु, रजनी, रजनीपति, ये आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। किसी युग में विलोम शब्द नहीं है? किसी युग में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, ठीक है। बहिरंग का अंतरंग, प्रत्यक्ष का परवर्ती और पदोन्नत का पदावनत। आई थिंक 69 राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रत्यक्ष का ये गलत है आपका, ठीक। अगला है 70। संतोष का विलोम शब्द असंतुष्ट, निसंतुष्ट, असंतोष, असंतोषी, संतोष, ये हो जाएगा सी, असंतोष। अगला है कौन जीव का सबसे अनेकार्थी शब्द नहीं है? जीवन का जल, प्राण, जिंदगी, वायु, तो ये हो जाएगा सी, 71 सी राइट आंसर। अगला है जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हुए कहलाते हैं एकार्थी शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द बोले जाते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला है किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अधर्म, सामान्य, गौरव, इसमें तो आई थिंक नहीं लग रहा है। दयालु, डिबिया, प्रत्यय यानी कि आलू, देखिए दयालु, डिबिया, अज्ञानी, यही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गुड़िया, शंकर, इन सब में घर, राजमहल, इसका बी ऑप्शन बेस्ट है। फिर इसके बाद कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, पुस्तक, पुस्तक और आलय, पंचानन 5 है जिसके आनंद, सुलोचना, सुंदर है जिनके लोचन, जिस सुंदर हैं लोचन जिसके। 74 राइट आंसर हो जाएगा सी। पुस्तक, आलय का मतलब होता है इसमें से विग्रह जो नहीं सही है, मतलब ये पुस्तकालय का पुस्तक और आलय नहीं होगा। फिर आगे बोला है जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, तो ये आपका कर्मधार है, 75 डी हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द गोधिल, शाम, रात, छाया, तो ये हो जाएगा गोधिल हो जाएगा। युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बहादुर, वीर, दबंग, युयुत्सु, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। युद्ध करने का इच्छुक होता है युयुत्सु। कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? त्व, ता, तम, पन, 78 राइट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा, ता लगाने पर मधुरता, ठीक है, विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो यहाँ पे कब, कौन, किसे, कब, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नवाचक वाला कौन सा है? डी, 79 डी हो जाएगा। 80 देखते हैं। जहाँ एक क्रिया के समान होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो वहाँ दिनेश पढ़कर सोया, पहली क्रिया को कहते हैं तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियात्मक क्रिया। 80 राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वकालिक क्रिया। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, प्रकटम अव्यय। 81 राइट आंसर हो जाएगा ए, समुच्चय बोधक अव्यय। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत में सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार है, मेरे घर की छत टपकती है। प्रेरणात्मक क्रिया, देखिए आप बहुत ईमानदार, आई थिंक सी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। 82 बी हो जाएगा, किसान खेत से सूखे पेड़ कटवा चुका है, 21 वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है, ठीक है, बी ऑप्शन। कौन मिश्र वाक्य है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमक रही है, वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो यहाँ पे मिश्र वाक्य जो होगा 83 राइट आंसर डी हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, ठीक है। 84 राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, वाक्य है, तो यहाँ पे कॉमा का यूज़ हुआ है और भी आया है। 84 का हो जाएगा बी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। किसी बड़े अंश या संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, कोष्टक। किसी बड़े अंश या संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक का ही प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो कॉमा लगाया, नाम ही डुबो दिया। देखिए यहाँ पे 86 क्वेश्चन मार्क तो है नहीं यहाँ पे कहीं,
चिन्ह मतलब नाम तो डुबो दिया, बस क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा ये भी नहीं है, ये विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो यहाँ पे आई थिंक 86 का सी ही हो जाएगा। छी यहाँ पे जैसे विस्मयादक वाक्य कह रहा है तो ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है, तुमने तो नाम डुबो दिया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है कौन अर्थ सही नहीं है। छठी का दूध आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, आस्तीन का सांप समीप का विश्वासघाती होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रह जाना। तो आई थिंक ए ऑप्शन राइट है, 87 ए राइट हो जाएगा। कौन अर्थ सही है। छाती पर सांप लेना, इच्छा करना ठीक है। बालों से रेत निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों से तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते निकलना, ये तो बिल्कुल गलत है। हाथ पाँव फूल जाना, मोटा हो जाना, ये भी गलत है। तो 88 राइट आंसर ए हो जाएगा। छाती पर सांप लेना इच्छा करना होता है। खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। 89 राइट आंसर ए हो जाएगा, शहीद हो जाना। फिर इसके बाद है 90 रंग में भंग होना का अभिप्राय, रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास से विघ्न पड़ना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। 90 राइट आंसर सी हो जाएगा, उल्लास में विघ्न पड़ना, इसे रंग में भंग होना बोलते हैं। तो ये थे आपके भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन और भाषा सेकेंड के 30 क्वेश्चन पेपर 2011 के। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।